जगदलपुर शहर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता ली, जिसका मुख्य बिंदु बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी सूखने पर किसानों को हो रही परेशानी था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर संसाधनों पर भाजपा पार्टी की बुरी नजर है। विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घरानों का चारागाह बना दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वन सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए दीपक बैज ने कहा कि सुकमा में हुए तेंदुपत्ता घोटाले में अधिकारी खुद नेताओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वन सहकारिता मंत्री के पास भी उनका हिस्सा पहुंच चुका है। बस्तर की जनता पर हो रहे अत्याचार को अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन करेगी। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। क्या उसको बचाने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, इसका जवाब देगा मुख्यमंत्री? इसका जवाब मिलेगा? आखिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सरगुजा की जंगल कटाई होती है, कोल माइंस लगातार दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के बनते साथ दूसरे दिन पेड़ों की कटाई हो रही है, उन्होंने सरगुजा बेच चुके, अब बारी बस्तर की है। आखिर बस्तर की जनता की ओर से हम पूछ रहे सवाल, आखिर हमारी खनिज संसाधन को आखिर सरकार क्यों बेच रही है? उद्योगपतियों को दिया कि नहीं दिया, इसका सवाल आना चाहिए। क्या इसका मुख्यमंत्री सवाल देंगे? सवाल का जवाब देंगे? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी देंगे? अडानी और अंबानी नहीं आएंगे बस्तर, इसका जवाब है मुख्यमंत्री के पास? है तो दे दे। बस्तर को अजायबघर बनने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के हाथों। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत ही जल्द रणनीति बनाकर बिल्कुल खनिज संसाधन को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, बस्तर के जनता के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अपनी जमीन, अपने खनिज संसाधन, पानी, जंगल बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आदरणीय साथियों, इसके साथ ही क्या अब आपको भी विदित है कि प्रदेश में इस सरकार के हाथों प्रदेश सुरक्षित नहीं है। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। दुर्ग में 6 साल की बच्ची, कल की उदाहरण 3 साल की बच्ची रायपुर में। महिला अत्याचार इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसके जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री या मुख्यमंत्री है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार सुशासन त्याग बना रही है। पूछना चाहता हूं, कौन सा सुशासन त्याग? एक तरफ सचिव हड़ताल में, सरपंचों को प्रभार तक नहीं मिला है, सरपंच बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये कैसा सुशासन त्याग? धन्यवाद देता हूं उन साथियों को भी जिन्होंने अपने सुशासन त्याग में लिख दिया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सबसे पहले हटाओ, मंत्री पद से हटा दो। क्या सरकार हटाएगी? अरे दूसरे सबसे दिलचस्प बात तो मुख्यमंत्री को हटाने लग कह दिया। प्रदेश में पहला ऐसा आवेदन आया है, किसी मंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने के लिए आवेदन आ रहा है। क्या यही सुशासन त्याग है? मैं तो कहता हूं सुशासन त्याग नहीं, ये दुशासन त्यौहार। अगर प्रदेश में माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो सुशासन नहीं, ये दुशासन की सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। आने वाला 18 तारीख से 19, 20, 21 4 दिन का दुर्ग से लेकर रायपुर तक पैदल यात्रा रहेगा, न्याय यात्रा रहेगा, और 21 तारीख को सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है।